किसी को कोई डाउट है सम इफ और उस काउंट इफ्स को लेके, तो पूछ सकता है अभी। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है कमेंट में बताइए, चैट में बता दीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो आज हम करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या है, जैसे कि ये आपका जो ये ऊपर हेडिंग दिखाई दे रहा है, मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे माउस रखा। ठीक है, यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया मैंने। अब पेस्ट में जाकर ट्रांसपोज कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज से क्या हुआ, जो हमारी हॉरिजॉन्टल थी हेडिंग, वो वर्टिकल में आ गई। ओके, ये वर्टिकल में आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे बोर्ड का रिजल्ट होता है, क्या होता है कि आप रोल नंबर डाला आपने, जो भी आपका रोल नंबर आपने डाला, उसके बाद आपको सारी डिटेल आ गई। जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम आ जाए, सिटी नेम आ जाए, ऑर्डर टाइप आ जाए, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाए। इतना समझ में आया सभी को कि मैं क्या क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालूं? जैसे ऑर्डर नंबर 101 या कोई भी ऑर्डर नंबर डालूं, 105, तो वहाँ पे कस्टमर नेम अपने आप शो हो जाए, सिटी नेम शो हो जाए, ऑर्डर डेटा शो हो जाए, जितनी भी हेडिंग हमारी सब शो हो जाए। ओके, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो हम यही करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। वी का मतलब क्या है, वर्टिकल। जैसे हमारा डेटा किसमें, ये वर्टिकल में डेटा है। ये कैसे डेटा हमारा, ये वर्टिकल डेटा है। हेडिंग हमारी है ऊपर कॉलम में, और हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल में है। जैसे नेम आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल में डेटा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोई सा भी आईडी नंबर डालेंगे, कस्टमर नंबर डालेंगे, जैसे 103, तो उसका डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पहले वाले को, हम जो ऑर्डर नंबर होगा उसको छोड़ देंगे, यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से क्या लगाएंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला, वी लुक अप। इतना है क्लियर? उसके बाद हम टैब दबाएंगे। फिर अगर आर्गुमेंट आप देखें, वी लुकअप में क्या है, पहला है लुकअप वैल्यू। ओके, दूसरा क्या है, टेबल एरे। तीसरा क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। और तीसरा क्या है, रेंज लुकअप। जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा रेंज लुकअप, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी होता है वो ऑप्शनल होता है। वो या तो आप लगा भी सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, उसमें आप लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, नहीं लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा। ओके, अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू हम उसे कहते हैं जहाँ पे आप अपना डेटा डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ऊपर डालूंगा कस्टमर नंबर, फिर मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, कोमा लगाऊंगा। फिर क्या बोला इसने, टेबल एरे। जैसे कोमा लगाऊंगा वैसे टेबल एरे वाला खुल जाएगा। ओके, हाईलाइट हो जाएगा। टेबल एरे का क्या मतलब है कि आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करें। ओके, अब आपसे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पहले क्या था, टेबल एरे, फिर मैं कोमा लगाता हूँ तो कहाँ पे चला गया, ये कॉलम इंडेक्स नंबर पे। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, आपका कस्टमर नेम कौन से नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप कॉलम नंबर काउंट करेंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, ऐसे आप करके कॉलम नंबर टाइप काउंट करेंगे। तो हमारा कस्टमर नेम कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 2 में। देखिए ये कॉलम नंबर हमारा 1 हो गया, ये कॉलम नंबर हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए। जो ऑप्शनल है ना ये रेंज लुकअप, मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए। यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए, आंसर कीजिए, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जाके कोई सा भी ऑर्डर नंबर डालिए।
ठीक है, जैसे मैं 1007 लगाता हूँ, तो देखिए 1007 लगाया, तो देखिए आपको 1007 पे कौन है, कुंटल, आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। या 1006 करता हूँ मैं, तो 106 में क्या नाम है, आपको यहाँ पे टेबल में देखेंगे। 100 में क्या नाम है, अजय पांडे, तो आपको अजय पांडे का डेटा दिखाई दे रहा होगा। वैसे आप कोई सा भी यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर नंबर है कोई सा भी लगा सकते हैं, जैसे मैं 1018 लगाता हूँ। ओके, 1018 सबसे लास्ट वाला डेटा, राकेश कुमार शर्मा वाला डेटा है ये, मैं लगाता हूँ, तो देखिए आपको राकेश कुमार वाला डेटा का कस्टमर नेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, सभी लोग बताइए। मैं F2 करता हूँ। पहले क्या किया मैंने, ये होते हैं हमारे लुकअप वैल्यू, जहाँ पे हमें डेटा डालना होता है, जहाँ पे आपको जैसे आपको क्या कहते हैं रिजल्ट देखते होंगे ना बोर्ड के, तो आपको वहाँ पे क्या डालना होता है, रोल नंबर। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना है किसी भी कस्टमर का। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल लेना है, सेलेक्ट करना है, पूरा का टेबल रेंज लेनी है। उसके बाद आपको जैसे कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम कौन से कॉलम में, तो ये कॉलम नंबर 2 में, तो यहाँ पे आप कॉलम नंबर 2 डालेंगे। ओके, क्लियर है सभी को। वैसे यहाँ पे 1001 मोहम्मद करीम का आ गया, 1006, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 100, यहाँ पे जाइए 1006 करेंगे, अजय पांडे का डेटा आ जाएगा। अब मेरे को सब में चाहिए ये, यहाँ पे सिटी नेम भी आ जाए, जैसे सिटी नेम का भी आ जाए, ऑर्डर डेट भी आ जाए, ऑर्डर टाइप भी आ जाए, तो क्या करेंगे यहाँ से ड्रैग करेंगे। ड्रैग किया यहाँ से, तो आप दिखाई देगा, यहाँ पे मैं F2 करूंगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कॉलम थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ होते चला जाएगा कॉलम। आपको यहाँ पे देखेंगे F2 करूंगा, तो देखिए और नीचे हो गया है, तो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने रेंज लिया था, ये जो हमने रेंज लिया है ये थोड़ा नीचे होते चला गया है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, F2 करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा ये सिलेक्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है, जितना स्टेप नीचे चले जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, F2 करूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा। इसको क्या करूंगा, F4 से फिक्स कर दूंगा। और जो K1 है, जो हमारे ये ऊपर वाला जो ये सेल है, इसको भी फिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, और फिर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। अब देखिए आपको सब में क्या दिखाई दे रहा है, अजय पांडे, अजय पांडे। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, मैं F2 करता हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 है सब में। जो हमारे सिटी कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये 3 है, जैसे हमारे 1 है, ये 2 है। इस सिटी हमारा कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है, 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को 3 करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं F2 करता हूँ, यहाँ पे मेरे को 4 करना होगा। फिर यहाँ पे मैं F2 करूंगा, यहाँ पे मेरे को 5 करना होगा। ऐसे आपको चेंज करना पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको 6 करना होगा, F2 कीजिए, 7, और यहाँ पे क्या करना होगा, 8। सबको दिखाई दे रहा है एक बार, सभी लोग ध्यान से देखिए। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, F2 किया, आपको अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, फिक्स कर दिया।
मैंने इसको क्यों फिक्स किया, क्योंकि ये सब में अप्लाई होगा। जब भी हम कोई सा भी यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ओके, जब हम लुकअप वैल्यू लेंगे तो यही सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया क्योंकि सब में अप्लाई होगा। जितने भी यहाँ पे आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, जितने में फॉर्मूला लगा है, सब में ये जो ये सेल है ये अप्लाई होगा, इसलिए मैंने इसको फिक्स किया। और टेबल को मैंने फिक्स क्यों किया, क्योंकि टेबल हमारा सब में भी टेबल हमारा एक ही होगा, चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। ओके। और एंड में जाके मैंने क्या कर दिया, बस जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज किया है बस। जैसे हमारा 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में, 6 में, 7 में, ये 8 में, तो ऐसे करते मैंने सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम रखा है। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से। क्लियर। और बाकी लोगों का जल्दी बताइए, बाकी लोगों का कोई डाउट? दो ही तीन लोग कह रहे हैं, अभी हमारे पास लगभग 14 लोग हैं यहाँ पे। ओके। ठीक है। अब मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ, F2 करता हूँ। अब क्या करना पड़ता है हमें कि बार बार चेंज करना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है। यहाँ पे जाके आपको हर बार F2 करना होगा। फिर यहाँ पे आपको जाके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 करना होगा। ठीक है। फिर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके कॉलम इंडेक्स नंबर 4 करना पड़ेगा। तो इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे इससे क्या करेंगे कि एक ही बार में ड्रैग करें। जैसे हम एक ही बार में सबको ड्रैग करें यहाँ से और सबका आंसर आ जाए। ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी कॉलम इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8। मैंने क्या किया, इनके आगे जितने भी कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सब लिख दिया। जैसे कस्टमर हमारा कौन से कॉलम में आता है, तो दूसरे कॉलम नंबर में आता है। ओके। सिटी कौन से कॉलम में आती है, तो तीसरे कॉलम में आती है। तो मैंने सबका क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से F2 करता हूँ, F2। और भी यहाँ जो यहाँ से है ना, इसको मैं हटा के इसको रेफरेंस दे देता हूँ। ओके। फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए आपका आंसर आ गया। आपको दिखाई दे रहा है? ये तरीका सही है? सभी को लगता है ये तरीका सही है? यस सर। कौन कौन कह रहे हैं ये तरीका सही है? यस सर। जल्दी बताइए कौन कौन कह रहा है ये, और सभी लोग एक बार बता दीजिए कि कौन कौन कह रहा है ये तरीका सही है, कि हमें बार बार वहां पे चेंज ना करना पड़े और यहीं पर एक बार लिख दे। यस सर। लेकिन एक चीज तो अजीब हो जाएगी, फिर अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। आपको डेटा में कुछ अजीब सा लगेगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए ये तो सारा चला गया हमारी वैल्यू। कंट्रोल जेड करके लाना होगा। और आपको डेटा कुछ अजीब सा लगेगा, अगर आपने नंबर लिखा हुआ है बेमतलब का, तो आपको अजीब सा डेटा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ पूरे को। एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है। नया तरीका क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है, रो फॉर्मूला। ओके। यहाँ से आप एंटर करोगे तो ये क्या करता है, हमारा रो नंबर बता देता है। ओके। क्या करता है ये हमारा, कि रो नंबर बता देता है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये रो नंबर कौन से में, 14 में है। सबको दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे मैंने ये किया है, फॉर्मूला लगाया है, तो इसका नंबर बताया कि ये कौन से रो नंबर में। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू रो फॉर्मूला।
तो देखिए रो नंबर बता दे इसने 22। आपको दिखाई दे रहा है कि रो नंबर कितना है, 22 है। ओके, क्लियर है इतना? तो मैं यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ओके, अगर आप देखेंगे इक्वल टू लगाया है और यहाँ पे मैं रो लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने रो लगाया तो क्या आंसर आया, 2 ही आया। ओके। ओके, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे मैं रो फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आता है, सिटी हमारा 3 आया। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रो नंबर है वो आ रहा है यहाँ पे। एक ट्रिक होती है ऐसे, तो आप, एक ट्रिक होती है, तरीका होता है अलग तरीका करने का। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप पहले क्या लिखना है, लुकअप वैल्यू हमारी ये होती है, कोमा लगा के क्या है, टेबल एरे। टेबल सेलेक्ट किया मैंने। अब क्या बोला, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह क्या, मैं क्या लगा दूंगा, रो फॉर्मूला। ओके, रो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ब्रैकेट बंद। आंसर आ गया सभी को। अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो अभी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से फिक्स नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको फिक्स करूंगा। अब मैं इसको फिक्स करूंगा। ओके, क्लियर है सभी को, दिखाई दे रहा है आपको? मैंने ना अब इसको डिलीट भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। आपने क्या किया, वहां पे रो फॉर्मूला लगा दिया। सबको दिखाई दे रहा है? मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एक रो फॉर्मूला लगा दिया बस। रो फॉर्मूला किस लिए लगाया मैंने, कि यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए कि 2। ओके, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 2 हमारा जो कस्टमर नेम है 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रो नंबर 2 में ही आपको आंसर आना चाहिए। ओके, क्लियर है सभी को? एक बार ध्यान से देखिए सभी लोग फॉर्मूले को। ओके, आप पूछिए मेरे से, कोई भी डाउट है आपके, जल्दी पूछिए आप लोग मेरे से, कोई भी डाउट है आपको तो। लास्ट वाला आपने जो बताया कि फिक्स कर देंगे तो ही अच्छा रहेगा ना। आप फिक्स करने का क्या तो मतलब है, कि अगर आप ना कहीं भी ड्रैग करते हैं ना, आप मान लो हाँ यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाती है, जैसे सम का फॉर्मूला लगाती है, और कुछ भी आपने सम कर दिया, जैसे इसको मैं इसको सम कर दे रहा हूँ। ठीक हाँ है, इन दोनों को मैंने सम कर दिया। हाँ ओके, और मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ ना, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है ऑटोमेटिकली। जब हमारा सिलेक्शन होता है, जैसे हम, मैंने क्या सेलेक्ट किया था, ये दो। ओके। ओके, हाँ सबको दिखाई दे रहा है, मैं F2 करता हूँ तो क्या सेलेक्ट किया था, ये दो। अब मैं नीचे आता हूँ इसमें तो F2 करता हूँ, तो अब क्या सिलेक्शन हो गया, ये। अब जैसे ड्रैग करते हैं ना, तो एक एक नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे भी आप लगाएंगे फॉर्मूला। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाता हूँ अपना, बिना F4 किए हुए, बिना फिक्स किए हुए। ठीक है, मैंने ये फिक्स हटा दिया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखिए, मैं ड्रैग करता हूँ नीचे तो क्या होता है, आपको जो दिखाई देगा कि सिलेक्शन में जो हमारा फर्क पड़ रहा है, जो हमने यहाँ पे रेंज लिया होगा ना, जो हमने टेबल सेलेक्ट किया उसमें आपको फर्क पड़ रहा होगा, देखिए। और थोड़ा सा जो सिलेक्शन है वो नीचे की तरफ हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो और नीचे की तरफ हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, ये एक्सेल में होता है, ये ऑटोमेटिक ही होता है, इसलिए हमें फिक्स करना होता है। और यहाँ पे मैं F2 करता हूँ, ये आपको क्या है,
मैंने क्या सिलेक्ट किया था यहाँ पे, ऊपर वाला ये K1 सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, ये K7 पे आ गया, इसके ऊपर का सिलेक्शन हो गया। तो हमें हम्म, फिक्स कर देंगे तो उसके बाद कोई इशू नहीं आते। हमें क्या करना होता है, F2 कीजिए, यहाँ पे जाके F4 कीजिए, यहाँ पे F4 कीजिए। ओके, फिर आपको रूफ फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ गया बस। हम्म, यही एक छोटी सी चीज करनी होती है, आपको ध्यान देना है। ओके, और एक चीज याद रखिए, आप रो फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब आपका रो नंबर और जो ये कस्टमर नंबर दोनों सेम हो। जैसे ये क्या है, कस्टमर नंबर हमारा कौन से कॉलम में, इंडेक्स में 2, और रो नंबर कौन सा हमारा कॉलम है, रो नंबर कौन सा है हमारा 2, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ओके, क्लियर है इतना? क्या होना चाहिए, हमारा जो रो नंबर है और जो कस्टमर इंडेक्स नंबर वो सिमिलर होगा यहाँ पे, हम्म, तो ही हम लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। अगर अगर आप चाहते कि यहाँ पे लगाऊं, कंट्रोल C से, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? अब मैं हम्म, चाहता हूँ कि यहाँ पे लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आता है, 23 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ओके, सबको दिखाई दे रहा है, क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। हम्म, यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें 2 चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा कस्टमर नेम है दूसरे, आपको वो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर में, तो हमें 2 चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ वी इजिकल टू वी लुकअप, इजिकल टू वी लुकअप, ऑर्डर नंबर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके सामने वाले कोमा लगाएंगे, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर कोमा लगाएंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, जैसे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर में पता है यहाँ पे कस्टमर नेम का, तो 2 कर तो आप 2 लगा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप 011 यहाँ पे कस्टमर नंबर डालिए, देखिए आपका आ गया, आपको दिखाई दे रहा है, इसका डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। हम्म, अब फिर मैं ड्रैग करूंगा, या पहले तो आपको फिक्स करना होगा इसको, इसको फिक्स करना होगा, इनको फिक्स करना होगा, और हर बार आपको जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैं अगर मैं यहाँ पे रो फॉर्मूला लगा देता हूँ, रो फॉर्मूला लगाया, और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, जो हमारी ये वाला कॉलम है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, F4 से फिक्स किया, पूरी की पूरी टेबल को F4 से फिक्स किया, एंटर किया। ओके, तो अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि क्यों, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2, क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 2 चाहिए। अगर मैं F9 करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, F9 करते ही क्या दिखाई दे रहा है, 23 आ रहा है। ओके, 23 आ रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें 23 नीचे 22 चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, 2 के लिए क्या चाहिए मेरे को, 21, 23 में से 21 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर 2 आ गया, और मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। ओके, F2 करता हूँ, F2 करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से लगाता हूँ रो, यहाँ पे लगाता हूँ रो फॉर्मूला। ओके, क्लियर है सभी को? क्या किया मैंने, वी लुकअप में मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे
हमें सिर्फ दो चाहिए कि यहाँ पे कैसे भी करके हमें दो लेकर आना है। ओके, यहाँ पे कैसे भी करके दो लेकर आना है। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें तीन लेकर आना है, तो F2 करता हूँ। तो ये हमारा जो कॉलम नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 24 है। 24 में से 21 गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। ओके, आपको ये एक चीज तो ये याद रखनी होती है कि यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है। ओके, आपको दिखाई दे रहा हो ये हमारा कॉलम इंडेक्स ए के लिए हमारा 1 है, बी के लिए हमारा 2 है, सी के लिए हमारा 3 है, डी के लिए 4 है, ई के लिए 5 है, ऐसे 6 7 8। 8 हमारे कॉलम है, 8 हमारी वो डेटा है, तो आपको दिखाई देगा। मैं F2 करता हूँ और इसको एक बार, यार ठीक है, अगर आप मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और F9 करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि अब मैं एफ यहाँ पे मैंने क्यों किया ये सब। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो नंबर चाहिए। हमें कैसे भी करके यहाँ पे दो लेकर आना है, यहाँ पे मेरे को तीन लेकर आना है, यहाँ पे मेरे को चार लेकर आना है। उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। रो फॉर्मूला से हमें रो नंबर दिखाते हैं, रो नंबर कितना है हमारा? 23 है। 23 में से 21 गया तो आंसर 2 आ जाएगा, तो कस्टमर नेम का हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अब बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए अगर कोई डाउट है आपके तो। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है वो भी बता दे। किसी को कोई डाउट नहीं है वो भी बता दे जल्दी से। ध्रुव शाह जी कह रहे क्लियर है, बाकी लोग, परवेज जी भी कह रहे क्लियर है, और बाकी लोग जो देख रहे, अमित जी क्लियर है आपका? अमित जी, आलोक जी, आलोक जी, फैजान साड़ी जी, सुपर्णा जी, और कौन है, शोभना जी, आलोक जी कह रहे हैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। जो हमारे एक्सेल का जो ये हमारे व्हील का फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ यहाँ तक है। आपको क्या है, वो सिर्फ फॉर्मूला यहाँ तक है। वी लुकअप, वी लुकअप क्या, पहले क्या लेना है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको ये लेना है और आपको फिक्स करना है इसको। हमें लुकअप वैल्यू को जो सेल है वो फिक्स करना है, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं करना है। फिक्स किया, कोमा लगाए, फिर हम टेबल लेंगे पूरा का पूरा। टेबल ले लिया, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। ओके, क्योंकि टेबल में भी हमें बार बार यही टेबल लेना है, इसलिए हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कस्टमर नेम हमारा कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे, तो आपको दिखाई देगा ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखा है वो क्या है, 1 है। और जो हमारा कस्टमर नेम लिखा है ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। ध्यान से सुनिए, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। ये सिटी जो यहाँ पे लिखे हुए कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है। ये हमारा डेट लिखा हुआ है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो
तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कस्टमर नेम का चाहिए। कस्टमर नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 2। ओके, ब्रैकेट बंद किया, आपको आंसर आ गया। बस हमारा जो एक्सेल का मेन फॉर्मूला है, जो VLOOKUP का फॉर्मूला है, वो यहीं तक है। बस आपको जो ये रो फॉर्मूला बताया मैंने, वो एडिशनल है। वो खुद से आप ऐड कर सकते हैं जल्दी से काम करने के लिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो आपको वो नहीं बताया जाता। एक ट्रिक होती है कि कैसे आप करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर आपको नीचे की तरफ क्या करना है, ड्रैग करना है। फिर क्या करना है, आपको F2 करना है। यहाँ पे आपको चेंज करते चले जाना है। F2 यहाँ क्या, यहाँ पे जाके क्या कर दिया, 4। यहाँ पे F2 किया, 5। F2 किया यहाँ पे, 6। F2, 7। F2, 8। बस आपका ये तरीका होता है आपका करने का। VLOOKUP का फॉर्मूला करने का मेन तरीका जो होता है यही होता है, कि आपको बार बार चेंज करना होता है, क्योंकि आपको ज्यादा वो नहीं होते यहाँ पे, डेटा नहीं होते, इसलिए आपको बार बार चेंज करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाते हैं। रो फॉर्मूला क्या करता है, इक्वल टू रो। रो फॉर्मूला क्या करता है, हमें रो नंबर बताता है। ठीक है, ये रो नंबर कितना, 14 है। अगर मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट, यहाँ पे जाके मैं रो फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी F2 करता हूँ, यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखिए आपको दिखाई देगा 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी मैं क्या चेंजेस किए, यहाँ पे भी आपको नंबर चाहिए होगा कि 8 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो आपका फॉर्मूला है F, इसमें जो आपको कस्टमर नेम है, यहाँ पे सिंपल से जाकर यहाँ पे रो फॉर्मूला लगा दूंगा। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह यहाँ पे रो फॉर्मूला लगा दूंगा। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्लैंक होता है ये फॉर्मूला। ओके, फिर मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। ओके, और यहाँ पे करने की क्या पड़ी, हमें वो नीड नहीं पड़ी कि मैं हर बार जाऊं, हर बार मैं कॉलम नंबर इंडेक्स चेंज करूं, कॉलम इंडेक्स नंबर। मैंने सिर्फ यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाया, एक सिंपल सा रो फॉर्मूला लगाया। फिर यहाँ से जाके मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ से जाके मैं नीचे कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ इसको, यहाँ से जाकर नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो आपको डेटा आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, ऑर्डर नंबर 1009 करता हूँ, तो उस आदमी का पूरा डेटा आ जाएगा, आपको दिखाई देगा उसका 109 क्रांति वेके नागपुर सिटी दिखाई दे रहा, ऑर्डर डेट, ऑन शॉप, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। क्लियर है सभी को। Yes. ओके, ओके, सभी को क्लियर है ना। अब मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूँ इसी में। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, F2 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए क्या करता हूँ,
यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, आपको ऐसे करना है, ठीक है, आपको रो फॉर्मूला रखना चाहते हो तो रो फॉर्मूला रख लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, यहाँ तक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोमा लगाऊंगा तो आपको दो ऑप्शन पूछता है ये, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। क्या है? अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में क्या होता है वो, आप यहाँ से जीरो लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको वन लगाओगे। जीरो किस लिए होता है? फॉल्स के लिए, एग्जैक्ट मैच। और वन किस लिए होता है? ट्रू के लिए, कि आपका अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। अब क्या मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे, अगर आप ऐसा डेटा है आपके पास और ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपको जीरो लगाना होगा। ओके, कोई इशू नहीं है, आप जीरो नहीं लगाते फिर भी आपका चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाते हो, देखिए ये आपका दूसरा डेटा है, ये आपका पहला डेटा हो गया वी लुकअप का, ये आपका दूसरा डेटा है। अब मेरे को क्या करना है, बोनस देना है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को बोनस देना है। देखिए सेल्स क्या है, किसी एम्प्लॉय का जीरो से लेकर नो तक है। ठीक है, जीरो से लेकर नो तक, ऐसे समझिए कैसा ये डेटा कैसे, जीरो से लेकर नाइन तक, 10 से लेकर उन्नीस तक, ऐसे होता है 10 से लेकर 19 तक। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो एक काम करते हैं, अब इस हिसाब से देखिए, आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा, तो क्या कैसे लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, जीरो से लेकर नो तक। अगर जीरो से लेकर नो तक सेल्स है आपकी, तो इसको कितना बोनस मिलेगा? जीरो। जीरो से लेकर नो तक, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब याद रखिए, जीरो से लेकर नो तक होगा तो कितना बोनस मिलेगा? जीरो। अगर 10 से लेकर 19 तक होगा, अगर एक स्टेप आगे बढ़े, क्या बढ़े हम, 10 से लेकर 19 तक, 10 से लेकर 19 तक होगा तो इसको कितना बोनस मिलेगा? 1000। ठीक है, 1000 मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा, 20 से लेकर 29 तक, 20 से लेकर 29 तक है तो बोनस कितना मिलेगा? 2000 रुपये। उसके बाद 30 से लेकर 39 तक, 30 से लेकर 39 तक अगर सेल्स है तो बोनस कितना मिलेगा उसको? 3000। फिर 40 से लेकर 49, 49 तक, 14 से लेकर 49 तक कितना बोनस मिलेगा उसको? उसको मिलेगा 4000। और 50 से लेकर 99 तक, 99 तक, तो कितना बोनस मिलेगा इसको? 16,000, 6000। ठीक है, और 100 से ज्यादा होगा तो इसको कितना बोनस मिलेगा? इसको बोनस मिलेगा 10,000 रुपये। ओके, इतना है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। वी लुकअप पहले क्या बोला है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यही होगा हमारे पास। इस बार हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। देखिए यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 14 है, 27 है, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो मैं फिक्स नहीं करूंगा। कोमा लगाऊंगा, टेबल है, टेबल कौन सी लेंगे इस बार, हम ये वाला टेबल लेंगे, कोमा। अब क्या बोला, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है हमारे पास? एक और दो। कितने कॉलम इंडेक्स नंबर है? पहला कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तो हमें बोनस वाला चाहिए तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लगा देंगे, कोमा। अब बोला है अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, तो मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेट करूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच तो है ही नहीं। 66 आपको सेल्स में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। 66 किसके बीच में?
50 और 100 के बीच में हमारा 66 है। ठीक है, आपको यहाँ पे और इसके बीच में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फॉल्स, यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट बंद करके आंसर किया तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये जो टेबल है इसको फिक्स करना है। F4 से फिक्स कीजिए। अब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको सबके आंसर आ जाएंगे। ओके, 66 किसके बीच में, 66 हमारे 50 और 100 के बीच में। 14 तो हमारे शो दिखाई दे रहा है, तो हम क्या, 48, 48 किसके बीच में, 40 और 59, 50 के बीच में। सबको दिखाई दे रहा है 40 और 50 के बीच में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 40, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। आप हर एक जिसमें भी आप F2 करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, इसलिए मैंने इस बार फिक्स नहीं किया। अब मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर ये फॉल्स है, ये देखिए फॉल्स मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, यहाँ पे जीरो क्यों लगाया, जीरो हमारा फॉल्स के लिए होता है। ठीक है, जीरो फॉल्स के लिए क्या है, ये एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मतलब 1001 एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0.5 भी लिखते हो, यहाँ पे आप, यहाँ पे आप 0.5 भी लिखते हो, ठीक है, अब मैं वो बता दूंगा यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैंने फॉल्स इसलिए किया है, अगर आप 0.5 भी लिखते हो तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, अगर आप एग्जैक्ट मैच लगाते हो, आप 0.6, 0.5 जो भी लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब तक आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा ना इससे, तब तक आपका कोई आंसर गलत है। अब देखिए एग्जैक्ट मैच किया, यहाँ पे क्या है, सेल्स ना कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे 66 आपको नहीं मिलेगा। आपको सेल्स वाले कॉलम में 66 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक है, आपको 50 और 100 के बीच में क्या है, हमारा 66 है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच लगाऊंगा। इक्वल टू लगाया, वी लुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू इस बार हमारी ये होगी। उसके बाद क्या करना है, हमें पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। इस बार हमारा टेबल ये है, F4 कर देना है, कोमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमारे पास 2 है। फिर कोमा लगाऊंगा, फिर आपको दो चीजें पूछेगा, ट्रू, फॉल्स। हमें पिछले टेबल में क्या कहता है, एग्जैक्ट मैच, इसमें हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, या तो आप 1 लगाइए या फिर आप 2 लिख सकते हैं। ओके, ब्रैकेट बंद करके आंसर लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही होता है हमारा एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच। क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको जो ऑर्डर नंबर है वो बिल्कुल सिमिलर डालोगे तो वही आपको यहाँ पे आंसर देगा। अगर आपका ऑर्डर नंबर में 0.1% भी गलत होता है या फर्क आता है कोई भी, 0.1% भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0.1% भी लिखता हूँ तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये होता है एग्जैक्ट मैच, कि आपको जो भी टेबल में नंबर लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको जो टेबल है इसमें आपको 66 नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 66 किसके बीच में, 50 और 100 के बीच में। ओके, ओके, सबको दिखाई दे रहा, 50 से लेकर 99 तक में आपको 66 है, तो यहाँ पे आपको 6000 रुपये करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो आपको 10,000 करके दे रहा है आंसर।
यहाँ पे 101, फिर भी आपको 10,000 करके दे रहा है। यहाँ पे आपको 99 करूंगा तो देखिए आपको 6,000 करके आंसर दे रहा है। ठीक है, तो यही होता है अप्रोक्सीमेट और वो होता है एग्जैक्ट। ठीक है, जो हमारा टेबल है इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा है कहीं भी, ठीक, कुछ को छोड़ के। जैसे आपको यहाँ पे 14 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको 14 दे रखा है। और बीच में जैसे आपका 0 ऐसे करके 9 के बीच में, जैसे आप स्टैटिक्स पढ़ा होगा आपने, तो हम उसमें बना देते, डेटा बना देते कि 10 से लेकर 20 तक है तो इतने स्टूडेंट है। जैसे हम स्टूडेंट का मार्क्स लेते थे, तो क्या है हमारे पास 33 से लेकर 55 तक जो भी स्टूडेंट है उन उतने स्टूडेंट हमारे पास है। जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट है, उसमें से क्या है कि 10 से लेकर 20 तक मार्क्स में कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 5 स्टूडेंट है। तो हम ऐसे लिख देते, जैसे 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। तो इसी प्रकार हमारे ये भी डेटा उसी प्रकार है। अब अगर आपको समझ में आया होगा, अब ध्यान से देखिए। इसको हमने इस बार टेबल बनाया, ये हमारा टेबल नहीं है। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए जितने भी लोग हैं। जल्दी सभी लोग एक बार, काफी लोग रिमूव हो चुके हैं। सभी लोग क्लास अटेंड क्या कीजिए, जल्दी बताइए। क्लियर है ना सभी को? अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो कल की क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, यहीं तक। वी लुकअप और वी लुकअप हमने किया। कल के क्लास में मैं एच लुकअप करेंगे। एच का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल लुकअप। ओके। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अमित जी क्या कह रही है सर? आप हट जाता है और फिर 1-2 मिनट में कनेक्ट होता है। अच्छा, इशू आता है क्या अमित जी आपके में? पता नहीं की बार ऐसा कि मिनट बढ़ा आपका आपके आप में कई बार नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। नहीं क्या नेट में और कोई इशू नहीं हाँ है। सर अगर कोई डाउट आता है तो कल की नेट ही क्लास नहीं में होता पूछ है। लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई देख रहा है तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। किस Yes, sir. ओके।